Hello everyone, welcome to this tutorial in which we are going to discuss for loop. For loop का आपने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी इस वीडियो में वॉच कर लिया होगा और इफ एल्स वाले वीडियोस में भी आपने वॉच कर लिया होगा। सो अब बारी है, जैसा कि मैंने फॉर लूप वाले वीडियो में आपको एक टास्क दिया था कि आप बताएंगे कि टेबल कैसे प्रिंट करें। बहुत ही इनिशियल प्रोग्राम है और ये आपको रेडी करेगा कि इनपुट आउटपुट का क्या फंक्शनैलिटी है पीएचपी में। सो आइए आज के सेशन में फॉर लूप की लर्निंग लेने के बाद आपको हम बताते हैं कि आप गिवन नंबर का टेबल कैसे प्रिंट करें। हालांकि मेन लॉजिक इस थंबनेल में ही दिया हुआ है, आपने देखा भी होगा, और आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें इनपुट लेना है एक नंबर का, राइट। तो इसके लिए हम अपना फॉर्म रेडी कर लेते हैं, जिसमें फॉर्म में हम कहेंगे कि जस्ट एंटर योर नंबर। सो आई हैव जस्ट टेकन मेथड पोस्ट एंड एक्शन में मैंने इस पेज का नाम रख दिया है टेबल डॉट पी एच पी एंड दिस फॉर्म इज क्लोज्ड। एंड इस फॉर्म के अंदर आई विल जस्ट टेक अ टेबल एंड टेबल को मैं अलाइन कर देता हूं सेंटर। आई थिंक ये बार बार प्रैक्टिस करने से, नोटपैड पे टाइप करने से आप सभी एकदम वेल वर्स्ड हो गए होंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग की जो स्ट्रक्चर हैं उनको मैं कैसे फॉलो करना है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि नोटपैड में जहाँ पे सजेशंस नहीं आते हैं वहाँ पे आप इस चीज़ को टाइप करें और अपना जो कमांड है आपकी टाइपिंग पे, उस पे पूरा आपका प्रॉपर कमांड हो। तो यहाँ पे बोल्ड पे मैंने लिख दिया है प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, जिस नंबर का आपको टेबल चाहिए वो नंबर आपने यहाँ पे एंटर कराया है। एंड ये आपका पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम मैंने ले लिया है जिसमें मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। देन मैं इसके बटन्स ले लूंगा, एक बटन होगा सबमिट, दूसरा बटन होगा रीसेट। और इसको मैं सबसे पहले मुझे नंबर रिसीव करना है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया जिसका नाम मैंने रख दिया है T1 इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैंने इसका नेम रख दिया है T1 एंड दिस इज वैल्यू विल बी ब्लैंक। और यहाँ पे अगली रो मैंने ले ली है जिसमें मैंने दो कॉलम लिए हैं, एक बटन सबमिट वाला लेना है और एक बटन रीसेट वाला लेना है। दिस इज हाउ आई हैव स्ट्रक्चर टी डी बिगिन, टी डी क्लोज एंड इस वाले में ये आपका दूसरा कॉलम है। यहाँ पे मैंने ले लिया इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट and this is your name B1 and this value is show table। यहाँ से आपने कहा भाई टेबल शो करिए, और यहाँ पे इनपुट टाइप रीसेट आपने ले लिया है एंड नेम आपका इस बटन का है B2 एंड वैल्यू मैंने इसको दे दी है रिफ्रेश। बेसिक प्रोग्राम से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अच्छे समझ में आ जाते हैं, इसलिए बेसिक प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस जारी रखिए इफ यू आर अ बिगिनर। एंड जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी यू विल श्योरली फील दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल दी है कि लेट्स प्रिंट टेबल, राइट। लेट्स प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, लेट्स प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। सो आई होप आप सभी को ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर आप नए हैं तो आपको ये भी पता है कि जो HTML की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा टाइप ही करना पड़े, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको समझ लेता है। बट इफ़ यू जस्ट वांट टू टाइप तो सिंपली यहाँ पे आपको पता है कि दिस इज HTML begins एंड दिस इज HTML गेट्स क्लोज्ड एंड यहाँ पे आपका हेड टैग है एंड हेड टैग में हम टाइटल दे देंगे और टाइटल मैंने दे दिया है टेबल। टेबल प्रिंट कराने का ये प्रोग्राम है। दिस इज योर टाइटल क्लोज्ड एंड दिस इज प्रिंटिंग टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। एंड आपको पता है कि बॉडी में वही होता है, जो बॉडी टैग में हम वही टाइप करते हैं जो हमें वहां पे रिप्रेजेंट करना होता है, और ये बाकी का कोड आपका ऑलरेडी आपने तैयार कर लिया था। तो इस तरह से ये आपका पेज तैयार हो गया है और इसको हम लोग टेबल डॉट PHP नाम से सेव कर देते हैं, जिससे कि हम इसका प्रॉपर एक्सपीरियंस ले सकें। जैम फोल्डर के अंदर
HT डॉक्स के अंदर प्रैक्टिस नाउ के अंदर आपका आ चुका है table.php और इसको आपने सेव कर दिया है। इसको रन कराने के लिए आपको याद होगा कि जैम सर्वर पे रन होगा। कंट्रोल पैनल मैंने जैम सर्वर को ओपन किया एंड कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद मुझे अपाचे को रन कर देना है। तो भाई अपाचे को मैंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे स्टेटस आपका रनिंग आ गया है। दिस मीन्स इट इज वर्किंग वेरी वेल। लेट्स मूव फर्दर। आगे हमें क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे हमें टाइप करना है लोकल होस्ट। जैसे ही हम लोकल होस्ट टाइप करेंगे ये स्क्रीन आ जाएगी और इस स्क्रीन के बाद हमें उस फोल्डर का नाम दे देना है जिस फोल्डर में हमारा पेज है। तो भाई इतने प्रोग्राम्स आप अभी तक हमारे साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज का प्रोग्राम है table.php जिस पे आपने क्लिक किया और ये आपका पेज आ रहा है। अब शुरू होती है स्क्रिप्टिंग PHP की। यहाँ पे आप नंबर देंगे, नंबर आप जैसे आप 4 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं शो टेबल करेंगे और यहाँ मिड सेक्शन में आपका प्रिंट आ जाएगा। तो आइए इसको पूरा कर लेते हैं। आपको याद होगा कि जहां पे आपका फॉर्म टैग क्लोज होता है वहां से हमारी PHP की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं रिपीट करूंगा, इसे हम लोग स्क्रिप्टलेट कहते हैं। एक एक टर्म आपको याद हो जाएगा, स्क्रिप्टलेट, राइट। एंड सबसे पहला टास्क है लेट्स गेट द वैल्यू। वैल्यू कहां से मिलेगी, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका नाम है $num और $num में ये वैल्यू आ रही है कहां से, T1 से आ रही है। तो मैंने प्री डिफाइंड फंक्शन $_post को मैंने यूज किया और यहाँ पे मैंने दे दिया है T1 और कंडीशन भी मैंने आपको लगाना बता दिया है कि जब तक num नल ना हो, ठीक है, num इज नॉट इक्वल टू नल। अब भाई प्रोसेसिंग तो आगे तभी शुरू होगी ना जब num में वैल्यू हो। और मैंने आपको लास्ट में ये भी बता दिया था कि और ऑपरेटर आप लगा सकते हैं कि ब्लैंक ना हो या फिर जीरो ना हो। अब जीरो का टेबल तो हमें प्रिंट करना नहीं है तो मैंने ये भी कंडीशन लगा दी है कि num जीरो ना हो और num नल ना हो। नल का मतलब ब्लैंक ना हो। तो भाई आगे की प्रोग्रामिंग में आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। वो मल्टीप्लाई कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर के 10 तक होगा। तो फॉर लूप मैंने ले लिया है और इस बार मैंने वेरिएबल ले लिया है $j जिसको मैंने शुरू कर दिया है 1 से और ये $j हमेशा लेस देन और इक्वल टू 10 रहेगा। 10 से लेस रहेगा या 10 के बराबर रहेगा और ये $j आपका मैंने कर दिया है प्लस प्लस, आगे बढ़ता रहेगा। और ये फॉर लूप यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके अंदर हम आ गए और यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई निकाल लिया है $mul नाम के वेरिएबल में। अब देखिए मल्टीप्लाई क्या है, आपको टेबल तो आता ही होगा, नंबर इनटू दैट वन। आपने सुना भी होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसी तरीके से। तो भाई 2 आपका आ रहा है $num में, और राइट, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है $j से। तो $j और $num मल्टीप्लाई होकर $mul में आ गए हैं। अब देखिए प्रिंट कैसे करना है, इको आपको पता है प्रिंट करने के लिए हम इको यूज करते हैं। तो 2 1 जा 2 अगर हमें लिखना है तो 2 कहां पर है, $num में है भाई। एक मैं कमेंट सेक्शन में ये लिख देता हूं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऐसा आप स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं। तो इमेजिन करिए कि आपका 2 कहां पर है, 2 आपका $num पे है तो आपको यहां पे लिख देना है $num, राइट। और ऐड करने के लिए आपको डॉट ऑपरेटर लगा देना। अब देखिए जो इनटू का साइन है, ये जो इनटू का साइन है ये प्रिंट होना है, राइट। तो यहाँ पे आपने प्रिंट कर दिया इनटू का साइन और अगर आप थोड़ा सा स्पेस दे देंगे तो और अच्छा लगेगा। एंड देन आपका आ रहा है 1 किस में आ रहा है, $j में आ रहा है। तो $j को आपको प्रिंट कर देना है। $j यहाँ पे आपने अपेंड कर दिया है डॉट ऑपरेटर का यूज करके। एंड फिर ध्यान से देखिए आपका इक्वल आ रहा है। इक्वल कहां पे आएगा, इक्वल डबल कोट्स के अंदर आएगा। तो आपने डबल कोट्स में इक्वल दे दिया क्योंकि इक्वल तो एक सिंबल है। और आज आपकी इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जा रही है कि जो भी हमें प्रिंट करना होता है उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं और जो भी वेरिएबल होता है उसको डॉट ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, ऐड कराते हैं। अब देखिए 2 1 जा 2 होता है, देन 2 2 जा 4 होता है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन किस में आ रहा है, MUL नाम के वेरिएबल में आ रहा है। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे .mul कर देना है। इस तरह से आपका ये रेडी हो गया है। और आप सभी को पता है कि लाइन अगर ब्रेक करनी है तो यहाँ पे हम ब्रेक लाइन लगा देंगे जिससे कि लाइन ब्रेक हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा मिड में प्रिंट हो तो आप सभी को पता है कि
हम यूज़ कर सकते हैं HTML के टैग्स डबल कोट्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे H3 अलाइन कर दिया है। मुझे लगता है कि आपको एक एक स्टेप पहले दिखा देना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा सर आपने काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले आपको इतना प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद इसकी जो सजावट है वो और अच्छी कर लेंगे। और इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे रन किया और ये देखिए आपका 4 का टेबल प्रिंट हो गया। कितना शानदार प्रोग्राम आपको बन गया है। अगर आपको टेबल प्रिंट करना है 15 का, ये लीजिए 15 विद 15, 15 टू द 30, 15 3 द 45, 15 4 द 60, ये पूरा आपका 15 का टेबल आ गया। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो अच्छे से आप याद कर सकते हैं। 19 का टेबल थोड़ा सा टिपिकल होता है, ये देखिए 19 का टेबल आपका आ जाएगा। अच्छा, 19 का टेबल ये आपका आ गया। ओके, अब मैं कह रहा था कि इसको थोड़ा सा अगर आप सुंदर दिखाएं, जैसे ये टेबल अगर यहाँ पे सेंटर में आए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि आपको पता है कि इसको हम अलाइन कर सकते हैं सेंटर में। दूसरा, अगर हम हेडिंग टैग लगा देंगे तो और ही खूबसूरत लगेगा, थोड़ा बोल्ड लगेगा। तो ये वाला कोड आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल गिव यू वन मोर टाइम एक्सप्लेनेशन। तो अभी फिलहाल मुझे इसे अलाइन करना है सेंटर। तो मुझे पता है कि मैं डबल कोट्स के अंदर HTML टैग्स को लिख सकता हूं, तो मैंने डबल कोट्स पीछे ऐड कर दिए और मैंने टैग ले लिया है H3 अलाइन। और आपको मैंने ये भी बताया डबल कोट्स के अंदर हम सिंगल कोट्स लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स लगाया और सिंगल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं लगेंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर कर दिया है और लास्ट में जहाँ पे लाइन चेंज हो रही है यहाँ पे मैंने H3 को क्लोज कर दिया है। आइए अब लेते हैं प्रोग्राम का मजा। अब थोड़ा सा ये प्रोग्राम और सुंदर दिखेगा। ये देखिए अब क्या हो रहा है, लाइंस कुछ ज्यादा ही ब्रेक हो गई हैं, राइट। तो अभी क्या है, हम BR टैग को हटा सकते हैं क्योंकि H3 जो हेडिंग टैग होता है वो खुद ही लाइन चेंज करता है एक एक करके, और उसमें ऑटोमेटिकली लाइंस चेंज होती है। तो मैंने BR टैग को हटा दिया है क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन एक लग रही थी। अब ये सुंदर सुंदर टेबल आपका लग रहा है, राइट। आई होप आपको इतना स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं तो ज़रूर मुझसे शेयर करिए। आई विल डेफिनेटली बी गिविंग यू द appropriate solution, right? Thank you all for joining the session and keep exploring our newer videos. And beginners के लिए जो सीरीज पूरी चल रही है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपको रेडी किया जाए उन सभी स्ट्रक्चर्स के लिए जिससे कि आप अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग कर पाएं। और अगर आप लाइव प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं हमारे साथ तो यू कैन कनेक्ट विद अस। लाइव प्रोजेक्ट का मतलब है एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट जो आपको रेडी करेगा इंडस्ट्री सिनेरियो के लिए। आपने हमारा ये वाला वीडियो भी देखा होगा ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं इन सभी चीज़ों का यूज़ करके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड ऑल ऑफ यू स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड डिजिटल मार्केटिंग की जो बेनिफिट्स हैं वो हम ले सकते हैं। ये वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, इस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करिएगा। और डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम स्ट्रक्चर्स को तैयार करते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू ऑल। जय हिंद।